नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, यह वीडियो गीता के अध्याय 10 के श्लोक 22 का बन रहा है। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अपने बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं इस 22वें श्लोक में, गीता के अध्याय 10 22वें श्लोक में, वेदानां सामवेदो अस्मि देवानां अस्मि वास्व इंद्राणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। कहते हैं कि वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीव शक्ति हूँ। श्री कृष्ण भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि जो वेदों में सामवेद है वह मैं हूँ। देखो, किसी भी वेद को पढ़कर आदमी देवताओं को प्रसन्न नहीं कर सकता। देवताओं की स्तुति गाने का सबसे अच्छा वर्णन सामवेद में दिया गया है। सामवेद के माध्यम से मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करता है। सामवेद में गा गा कर भगवान की स्तुति की गई है। इसी से सामवेद को वेदों में श्रेष्ठ माना गया है। सामवेद से मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर लेता है। फिर कहते हैं कि देवों में इंद्र हूँ। वैसे इसमें कहा गया वासुदेव का भी नाम है और वासव इंद्र का भी नाम है। तो इंद्र इसलिए कहा गया, देवताओं के राजा इंद्र हैं, तो इसलिए वे देवताओं के राजा इंद्र अपने आप को बताते हैं। फिर कहते हैं कि जो इंद्रियों में मन है, इंद्रियों में मन क्यों है? मन के ही नियंत्रण में सब इंद्रियां रहती हैं। जितने भी योगी पुरुष हैं वे अपने इंद्रियों को मन से ही वश में करते हैं। और कहते हैं कि जो जीव हैं, जीवों की जो चेतना है वे ही हैं। तो जीवों की चेतना मतलब जीवन शक्ति, वे चेतना से ही जीवित रहते हैं। अगर चेतना जब निकल जाएगी तो उनके प्राण निकल जाएंगे। तो जीवों की चेतना इस प्रकार से हैं। और इंद्रियों में मन के कारण ही मनुष्य बड़े बड़े योगी होते हैं, योग सिद्ध करते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, अपनी इंद्रियों को भक्ति भाव में करके भगवान में लगाते हैं। जैसे आँख है ये कुछ भी देख सकती है, लेकिन इससे वे भगवान के दर्शन करते हैं। और नाक है ये कुछ भी सूंघ सकती है, लेकिन सुगंधित फूलों को, अच्छी गंध वाले फलों को भगवान को चढ़ाते हैं। हाथ है ये कुछ भी कर्म कर सकते हैं, लेकिन इसको मन नियंत्रण में करके फूल गुथते हैं, फूल तोड़ते हैं, फूल तोड़ के माला गुथते हैं, उससे भगवान को चढ़ाते हैं। मुंह है यह कुछ भी अटपट बोल सकता है, लेकिन इसको नियंत्रित करके वे इससे मंत्रों का जाप करते हैं। कहते हैं कि मंत्रों के जाप से भगवान देवता प्रसन्न होते हैं। मंत्रों से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए मन है हर इंद्रिय को वश में करता है। कान है, कान कुछ भी सुनने को तैयार रहते हैं, लेकिन कानों से वे भगवान का भजन सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। कहते हैं कि अगर आदमी भगवान की कथा ना सुने, भगवान के भजन ना सुने कानों से, तो वे कान ऐसे हैं जैसे सबके का दो कान के नाम पर छेद होते हैं, वे छेद के समान हैं। इसीलिए कानों को सार्थक करने के लिए मनुष्य भगवान का भजन सुनता है, उनके कथाओं का श्रवण करता है। भगवान के कथाओं का श्रवण करने से भूत योनि से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस तरह से इंद्रियों को मन वश में कर लेता है, और मन उनको वश में करके महान योगी उनका योग सिद्ध करा देते हैं। ये सब मन के ही कारण हैं। मन के हार और मन के जीते जीत।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। अगर किसी मत से आप सहमत नहीं हैं वो भी लिखिए कमेंट बॉक्स में, सहमत है तो वो भी लिखिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।